रहा है मनुष्य का सच्चा आभूषण यही है कि वह अपनी मनुष्यता को पहचाने। गीता सार में भी आया है कि ये सामने विद्या का पुण्य दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मा तीव्र के भूमि भागवता मनुष्य रूपेण मृगाक्षर, कि जिसने सद्गुरु की शरणागत जाकर के और इस नियम का पालन नहीं किया, मनुष्य की मर्यादा को नहीं पहचाना, अपने उत्तम चरित्र को नहीं बनाया, तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य की मर्यादा का कहां पर पता चलता है? सद्गुरु की शरणागत जाकर के पता चलता है। सद्गुरु की शरण गए, जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु हो बे मोह तुम्हारे जाओगे। जो जीव सद्गुरु की शरणागत आ जाते हैं वो भवसागर तर जाते हैं। अभी चाहे भवसागर तर जाओ और चाहे पाप कर्मों में 84 लाख योनि में चले जाओ, ये इच्छा हमारी तुम्हारी। और यदि सच्चे सद्गुरु के सामने जाकर के हमें सुंदर और सच्चे कर्म करने हैं तो बच हुए एक ही उपाय है, बचने का दूसरा उपाय नहीं। प्रार्थना में बोलते हैं, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा, गुरु कृपा, गुरु को किए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भक्त को गुरु कर लो आप समान। ये तन विष की बेलनी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु में अवगुण मेरे बापूजी, गुरु बख्शो बड़ी गुणगान, जो मैं पूत का पूत हूँ होए पिता की लान। बह रहे बह जात हैं, दिखत नाही ठोर, नाम सहारा दे करके साहेब पहुंचा दो निज ठोर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया।
की सकल पाप की क्षय। बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। वाणी में आया है कि सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटें कोट अपराध। बतला सकता है क्या इसका आशय क्या है? कोई भी बतलाए क्या मतलब है इसका? क्यों कृष्णा मालूम नहीं? सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों जन्मों के, करोड़ों योनियों के पाप अपराध कट जाते हैं कहां? सत्संग में आकर के, संतों की शरण में आकर के। और ये कार्य किसी देवी देवता, गंगा जी, तुलसी, गाय, भूमिया, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सारे संसार के कितने भी तीर्थ धाम चले जाओ, नहीं हो सकता ऐसा। ये पावर नहीं है किसी को। ये पावर किसे है? ये केवल किसी संत सतगुरु। क्यों लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति? हर वेद शास्त्र में क्यों लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति? भाई ध्यान मूलम ब्रह्मा मूर्ति नहीं लिखा, ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति नहीं लिखा, ध्यान मूलम शिव मूर्ति नहीं लिखा, ध्यान मूलम कोई दुर्गे मूर्ति, देवी मूर्ति, देवता मूर्ति नहीं लिखा, किसी का जिक्र नहीं किया, माता पिता मूर्ति नहीं लिखा। क्या लिखा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। क्यों लिखा? संजीव गिरी महाराज जी आगे को आ जाओ। सुनने से बात नहीं बनेगी, हम पुकारा भी देना है, हंसना भी है। यहाँ जाओ। क्यों लिखा है ध्यान मूलम गुरु रूपम? गुरु को ही विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? परमात्मा को प्रभु रूपम नहीं लिखा, शिव मूर्ति नहीं लिखा, पार्वती मूर्ति नहीं लिखा, लक्ष्मी मूर्ति नहीं लिखा, विष्णु मूर्ति नहीं लिखा। क्यों लिखा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति? क्योंकि गुरु में इतनी पावर है जो सारे पूर्व जन्म को काट सकते हैं। जन्म जन्मांतर के हमारे आपके पाप भोग कष्टों विकारों को मिटा करके गुरु ऐसे रास्ते पर ले जा करके खड़ा कर देता है जिस रास्ते में कोई कांटा कंकर नहीं होता है। इसलिए लिखा है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रम को गुरु कर ले आप सब। सब कुछ जानने के बाद फिर भी हम गुरु से रास्ता काट करके अरे इन देवी देवताओं में टोने टोट के जादू झड़ी, तंत्र मंत्र, लेना देना, करना करावा, इन मूल मंत्रों में गंगा जी चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, कृष्ण जी चले जाओ, देवी चले जाओ, देवता चले जाओ। क्यों जाते हैं? बता सकता क्यों चले जाते हैं? और किससे? उस सच्चे सतगुरु परमात्मा से पर्दा कर, वहां से तो पर्दा करके और बाहर उभारा कर इन देवी देवताओं पे, तीर्थ धामों पे, गंगा जी पे जाएंगे हम, सारे कपड़े उतार देंगे और गुरु की शरण आकर के पर्दा कर लेंगे। सतगुरु से पर्दा करत बाहर उभारो गात, अगले जन्म बने कुकर कुकरी झूठो भागा। अगला जन्म बड़ा भयानक होगा। कितना भयानक, कितने कष्ट होते हैं? 84 लाख योनि में 75 लाख वर्ष तो उसमें रहना पड़ता है, जल की योनि में 75 लाख वर्ष, हवा वायु की योनि में 75 लाख वर्ष, पृथ्वी पर जो पिंड हैं उनमें रहना पड़ता है, 75 लाख वर्ष पृथ्वी के जो गर्भ में है उसमें रहना पड़ता। अंडज, उद्भज, उद्भज और श्वेतज, बड़े भयानक कष्ट हैं। हम तुम तो यहाँ देखो मनुष्य योनि में कपड़ों में बैठे हैं और जंगली जानवर वहां कैसे घूम रहे, विचर रहे, कीट पतंगों की क्या हालत है। जाड़े में बड़ी भयानक रात है, कीट उड़ रहे हैं। बरसात जब होती है कीड़े मकोड़े, सर्प सरंडे कैसे बहे चले जाते हैं, कितना दुख होता उन्हें। उनके बच्चे भी बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस कष्ट से यदि बचना चाहते हो सो बचियो। एक उपाय इस पृथ्वी पर बचने का, इस दुख से केवल एक ही उपाय है। क्या? सतगुरु की शरण। अब ये हमारे अरविंद जी हैं, पता ही क्या कर रहे हैं आजकल? ये कर रहे हैं
ये 2 महीने तो देवी पूजते, 2 महीने गंगा जी पूजते, और 3 महीने शिव जी की एक वो कामर उमर में उसमें लगे रहते हैं। हाँ, उसमें भी लगे रहते हैं। तो क्या महाराज जी इनका उद्धार है? एक नाव में बैठा हुआ सवार पार उतार जाएगा, और कोई अगर 2 नावों में एक पैर इस नाव में रख ले, एक पैर इस नाव में रख ले, क्या होगा? डूब जाएगा। तो जब तुम जानते हो क्यों कर रहे हो उसका? किसी स्त्री के 2 पति हों, पार हो जाएगी नैया? किसी आदमी की 2 औरत हों, पार हो जाएगी नैया? मारा जाएगा बीच में। तो स्त्री चरित्रम पुरुषों से भाग्यम देव जानो न मनोचे। स्त्री हो या पुरुष, जिसने सुंदर चरित्र एक बन करके, नेक बन करके नहीं रहा, धिक्कार है। कहना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। पहले जब विवाह शादी, खैर अब जो विवाह शादी होते हैं इनका तो जानकारी नहीं, पहले जब विवाह शादी हुए थे तो पता क्या होता था? हमारी तरफ जब लड़का विवाह करने जाता था तो माँ कुएं पे बैठ जाती थी जाकर के, लड़का हाथ पकड़ता था तो माँ उसे कुआं झकाती थी, कुआं झाँक ले कि इतनी गहरी है गृहस्थी, कुएं से भी अधिक, इसका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। जो पराई को वियाने जा रहा है, जिस घर गृहस्थ में फंसने जा रहा है, इस घर गृहस्थ की इतनी बड़ी गहराई है। धर्म, मर्यादा, चरित्र, मेहनत की कमाई करना, अपने परिवार को खिलाना और अपने परिवार को पालन पोषण करना, ये मनुष्यता का लक्षण है। तब तो बियाने जा, वरना बियाने मत जा। तो कहते हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कहते हैं, सुनते हैं, करते नहीं, मुंह के बड़े लवाड़, मोंडे काले होंगे साईं के दरबार। अब कब होंगे, कहां होंगे? तो कोई इस भरम भूल में नहीं रहना कि भाई मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। क्यों? क्योंकि कर लो तुम कर्म कैसा भी कहीं, हर मनुष्य करने वाला, बंद आंख से देख रहा वो देखने वाला। ज्यादा समय की बात नहीं है, अब तो समय रोगों भोगों का बड़ा नजदीक आ रहा है। आने वाला समय रोग भोग, लड़ाई झगड़े, विवाद, महामारी, कष्ट इतने होंगे कि मनुष्य से मनुष्य का व्यवहार, संगठन कठिन हो जाएगा। एक दूसरे की द्वेषता, जलन, इतनी परेशानी होगी। कोरोना काल तो कुछ भी नहीं रहा, जो इससे भी भयानक समय आ रहा है। बचेगा वही कौन? जो सुमरण करता है जी, जो सुमरण करता है। वायु का दबाव बनकर तूफान जब आता है, बचता है वही वृक्ष जो नीचे को झुक जाता है, अगर झुकना सीख लोगे तो। और जो वृक्ष आंधी तूफान में खड़े रहते हैं, वो क्या होता है? वो बीच में टूट जाते हैं। चाहे टूट जाओ और चाहे झुक जाओ। झुकना कौन सिखाता? केवल गुरु सत्संग में सिखाया जाता है झुकना, वरना सारा संसार अकड़ना सिखाता है। अकड़ना किसकी पहचान है? मुर्दे की। जो आदमी मर जाता अकड़ जाता है। और झुकता कौन है? जिसके अंदर सज्जनता आ जाती है, जिसके अंदर नम्रता आ जाती है, जिसके अंदर परहित आ जाता है, जिसके अंदर प्रेम आ जाता है, जिसके अंदर साहस आ जाता है, जिसके अंदर धैर्य आ जाता है, इसमें विश्वास होता है। सो कुछ ही दिन का फेर है, ज्यादा दिन की बात नहीं, कुछ ही दिन का फेर है। पाप का घट भर रहा, फूटने की देर है। निकाल वचन से जैसे वचन निकालेगा मुख से, निकालो वचन मुख से जैसे निकालोगे, वचन तेरा किया तेरे सामने आएगा। किसी की उंगली तोड़नी चाहोगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। किसी के एक तमाचा मारना चाहोगे, 4 तमाचे लगेंगे। कौन? जिसे हम देख नहीं पा रहे, वो सजो सबको देख रहा। बस ये खेल है। बतला है एक वाणी में। होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी। होती
आखिरी जिंदगी की घड़ी, जब दिन मरने के आते हैं, अल्पायु रह जाती है, तो बुद्धि निपट होकर मद के जल में बह जाती है। क्या मतलब सुनो इसका? जब मनुष्य मरने के करीब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सूझता, केवल एक बात सूझती है, क्या कि हाय मैंने भी समय निकाल करके उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर लिया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। किस दशा? कि जहां को मैं खींचा जा रहा हूं, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं, वहां भेजा जा रहा है। वो योनि दिखाई देती है कि अब मुझे सांप की योनि में डाला जा रहा है, मुझे कुत्ते की योनि में ले जाया जा रहा, मुझे भैंस गधे की योनि में। हाय मैं तो मनुष्य था और मुझे मनुष्य से आज गाय गधा कुत्ता बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मैंने मनुष्य योनि में गाय गधा कुत्ते जैसे कर्म करे, बिल्ली सांप जैसे कर्म करे, कुकर्म करे, गुनाह करे, इसलिए आंखों से आंसू बहते हैं और मुंह से बोला नहीं जाता है। होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी। इसलिए जीव गुरु कृष्ण नागत आया। सत्संग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण फोन था, ननमुन का उठ के चला गया। तो कहने का भाव यह है, क्यों आए सत्संग में? मरते मरते जग मरा, मर ना जाना कोई, और ऐसी मरनी ना मरा जो फेर ना मरना होए। मौत से बचना नहीं चाहते। जहां मौत है आदमी जीव वहां जा रहा भाग करके, जहां मौत है वहां आदमी भाग करके जा रहा है, जहां जिंदगी है वहां नहीं जा रहे, वहां से बचना। देखो इस संसार की रीति, सत्य से बचाव और झूठ से प्रीति। प्रेम भी करा तो काय से? झूठ से, पाप से, कपट से, चोरी से, कुसंगति से, बेईमानों से, अवगुणों से, इनसे प्रेम करा। और द्रोह करा, ईर्ष्या करी, जलन करी, किससे करी? सत्संग से, आश्रम से, गुरु से, संगत से। तो इनकी क्या गति होगी? रहे सच्चे सतगुरु के राही, जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु हो बेमौत मारे जाओगे। कैसे मर जाओगे? कैसे मारे जाओगे? क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तो क्या होगा? मुंह खुला रह जाएगा और मुंह के द्वारे निकल करके ये प्राणी उस अंडज योनि में चला जाएगा, पिंडज योनि में चला जाएगा। और यदि मुंह बंद रहा, आंखों से जीव जाएगा, तो जितने मक्खी मच्छर होते हैं इन योनियों को पाएगा। यदि आंख भी बंद रह गई और पेशाब द्वार से जाएगा तो जग में जितने कीट पतंगे उस योनि में जाएगा। भैया इसलिए साहिब कह रहे हैं, बच जाओ दसों दिशा में लागी आग, कह कबीर कहां जाइयो भाग, भाग के जाओगे कहां? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, पापी पाप है, कष्टी कष्ट है, बीमारी है, भयानक, कोई किसी का नहीं है, सब तुम्हारे लिए गैर है, तुम्हारा अपना है तो कौन है जी? भाई वाह क्या कहते, देखो महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु, अरे यार तुम्हारा अपना दूसरा कोई है तो कौन? मौत। परिवार कोई तो मौत है, परिवार तो माया है। नहीं। काल खड़ा सिर ऊपरे पकड़ लिए हैं केस, कोई ये ना समझे मेरी मौत बहुत दूर है, सबकी यहां बैठी। अगर इस आदमी के सबसे करीब कोई है तो वो मौत है, बाकी सब दूर है। लेकिन ये अपने घमंड में हो रहा मगरूर है, सोच रहा कि अभी मेरी मौत बहुत दूर है। लेकिन पांसा जिस दिन पलट जाता है तो सबसे पहले मौत का तमाचा मुंह पे लग जाता है। काल खड़ा सिर ऊपरे पकड़ लिए हैं केस, अरे ना जाने कहां मारसी, क्या घर क्या परदेश, पता नहीं, सोते हुए मार दे, जागते हुए मार दे, चलते हुए मार दे, खाते हुए मार दे, पीते हुए मार दे, परिवार में मार दे, बाहर मार दे। अरे जब तुम्हें जिंदगी का पता नहीं, एक कदम का पता नहीं, फिर काय का तकब्बुर कर रहे हो? बुलबुले के समान जिंदगी है।
तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि कर्म का फल कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मों के कारण ही ये संसार चल रहा है। सारा संसार ऋणबंदी है। इस ऋण से, इस पाप से, इस कष्ट से, इन भयानक योनियों से, इन बीमारियों से, इन परेशानियों से कौन बचा सकता है? हम जब ही बच सकते हैं जब हम अपने अवगुणों का, अपनी बुराइयों का त्याग करते चले जाएंगे, झुकते नबते चले जाएंगे और सब में परमात्मा का नूर देखते चले जाएंगे। किसी को भी गरीब मत समझना, किसी को भी, किसी विकलांग पे भी कभी हंसना मत, किसी चींटी को भी प्रेम करके चलना। लेकिन अगर तुम किसी को जानवर की, किसी को छोटा तुच्छ समझ के हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो 4 गुना पता नहीं कष्ट कब तुम्हारे पास आ जाए, कब तुम्हारे घर बरस जाए, रोक नहीं सकते हो तुम। बतलाए पानी में क्या? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे बचने का उपाय क्या है? क्यों अरविंद जी? साहेब की शरण। साहेब मरना तो साहेब की शरण में ही पड़ेगा, नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन अंतर है क्या? बता सकता कोई क्या? सतगुरु की शरण रहे, जीते जी तर जाओगे, और कुकर्मों की जिंदगी रही तो बेमौत मारे जाओ। ये अंतर है। अंतर और सुना कहीं तुमने? रामचरितमानस में नहीं सुना? मारीच विचार कर रहा है, रावण से कह रहा है अच्छा मुझे कुछ समय दो सोचने का। क्या कह रहा मारीच? भाई इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है, और दोनों भांति मारीच तेरी मौत आई है। लेकिन एक बात है, इस दुष्ट रावण के हाथों मरूं तो निष्फल नरक को जाऊंगा, क्यों ना मरूं राम जी के बाणों से भवसागर तर जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। तो केवल ये अंतर है कि मरना तो हमें जब भी है जब कुकर्म करेंगे, लेकिन जब कुकर्मों में, गंदे विचारों में, अवगुणों में रहेंगे तो हमारा जन्म घोर नरक में जाएगा, पापों में जाएगा, कष्टों में जाएगा, बुरी योनियों में जाएगा। लेकिन हम अच्छे शुभ कर्म करेंगे, मेहनत की हक्की कमाई खाएंगे, तो कहाँ जाएगा हमारा जन्म? मोक्ष की प्राप्ति। हम भी प्रसन्न रहेंगे, हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसन्न रहेंगी। आज हम मेहनत करेंगे, हम हक्की कमाई खाएंगे, हम प्रेम करेंगे, हम साधना करेंगे, हमारा परिवार करता चला जाएगा। किस तरह से बताया बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज जी की वाणी में। एक बंकरवाल का
एक बाड़ा लगा हुआ था, बाड़ा, और उसमें बकरी पली हुई थी, बकरी और बकरे। बंकरवाल बाहर सोता था, लेकिन चांदनी रात में बकरी के कुछ बच्चे निकल करके और बाहर चरने के लिए चले जाते थे। तो उन बकरी के बच्चों के माँ बापों ने समझाते थे कि बेटे बंकरवाल बाहर सो रहा है और तुम चुपके से बीच में से निकल करके बाहर चरने चले जाते हो, ये गलत है, तुम्हारे लिए खतरा है। बोली नहीं माँ, अब आया मैं थोड़ी सी घास चर करके, अब आए मैं चल करके। उनके माँ बाप बहुत समझाते थे, बच्चे नहीं माने। किसी दिन एक चला गया चरने, किसी दिन 2 चले गए, किसी दिन 4 चले गए। माँ बाप ने फिर समझाना बंद कर दिया कि अब तो ये रोज जाने लगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन वो बकरी के बच्चे वापस नहीं आए। उनके माँ बाप उन्हें ढूंढने नहीं गए। क्यों? क्योंकि माँ बाप जानते हैं इन बच्चों का दुश्मन बहुत होते हैं, किसी ना किसी ने उन्हें पकड़ के उनका काम तमाम कर दिया। कहने का भाव ये है कि एक मर्यादा है मनुष्य की, यदि आप उस मर्यादा के बाहर चलोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे बकरी के बच्चे वापस नहीं आए, हम भी वापस नहीं आएंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं आवे। तो बतलाया है वाणी में कि भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए